हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के जीके सीरीज़ में। आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि जितने भी लोग इस सीरीज़ को रेगुलर देख रहे हैं, मुझे लगता है मैं अधिकतर लोगों को पर्सनली जान रहा हूं और वो लोग मुझे भी जान रहे हैं। आप समय के इस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे सरकारी नौकरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे लोग जेपीएससी की कर रहे हैं, बहुत सारे एसएससी की कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर की कर रहे हैं, कुछ एसएससी जीडी के कर रहे हैं, कुछ फ्रेशर स्टूडेंट हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना मेहनत बिल्कुल नो डाउट उसमें पूरा लगा के रखिए। आप बस इसको आधा घंटा समय निकाल कर ये सीरीज़ को देख लीजिए, ताकि ये क्या करेगा कि आपको जीएस की समझ को बढ़ाएगा। आप जैसे अभी तक हिस्ट्री पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग लुसेंट से पढ़ते हैं, क्रॉन से पढ़ते हैं, अलग अलग बुक से पढ़ते हैं। तो आप जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे या वैदिक सभ्यता पढ़े होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज़ को देखने से आपको ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखते रहें। मैं भी आप लोग के जैसा ही तैयारी करने वाला स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें कितना टेंशन होता है और किस किस तरह के चुनौतियाँ आती हैं, नेगेटिविटी आता है। तो आप इसको सिर्फ आधा घंटा ध्यान से अगर देखेंगे, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो भी लोग अभी तक सिंधु सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता लुसेंट वगैरह से पढ़े होंगे, अगर ये सीरीज़ देखे होंगे ध्यान से, तो उनको ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग मुझे भी पर्सनली जानते हैं, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुका हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक भी कर चुका हूँ। तो बिल्कुल हम लोग इसको नॉर्मल होकर पढ़ेंगे। जो भी लोग पढ़ रहे हैं, पर डे वीडियो देखते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि बिल्कुल आप लोग तैयारी अपना जिस सेक्टर में करते रहें और इसको बिल्कुल आधा घंटा अपने हिसाब से कभी भी समय निकाल के देखते रहें। इससे आपको क्या होगा कि हिस्ट्री की समझ बढ़ेगी और आपका जो सफलता है वो आपके उतने नज़दीक आता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो देखने से आपका सरकारी नौकरी हो जाएगा, लेकिन हाँ, सरकारी नौकरी दिलाने में ये मदद ज़रूर करेगा। आप जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप उसको स्पीड से उसी तरीके से करते रहें और समय निकाल के इसको आधा घंटा देखें। जो भी रेगुलर देख रहे हैं वो तो देख ही रहें। तो आप लोग के लिए संदेश था। देखिए, समय की बर्बादी आपको विनाश की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल समय का बर्बादी नहीं करना है। अगर ये वीडियो देखने से ऐसा फील होता है कि समय बर्बाद हो रहा है, तो मैं ये बिल्कुल बोलूँगा कि समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए मैं इसलिए समय निकाल के ला रहा हूँ, ताकि आपको कम मेहनत करना पड़े और कम मेहनत में मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने ला सकूँ। क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास समय है, तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं अब स्मृति साहित्य से। कल हम लोग देख लिए थे, आज थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैसेज था तो समय लग गया। अब हम लोग देखते हैं स्मृति साहित्य। इसको अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग कल देख रहे थे, वेदांग देखे थे, हम लोग वेदांग देख लिए थे। वेदांग के साथ हम लोग उपनिषद देख लिए थे, अरण्यक देख लिए थे। वो जितने भी थे वो किससे संबंधित थे? तो वो वेद से, जो 4 वेद पढ़े उससे कहीं ना कहीं वो संबंधित थे। उपनिषद भी उन्हीं से लिखा गया था, उन्हीं का ब्राह्मण वगैरह कर्मकांड के बारे में। वेदांग भी उसी के अंग थे, अरण्यक भी उन्हीं से संबंधित थे, सूत्र भी उन्हीं से संबंधित थे। आज जो साहित्य हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये बिल्कुल वेद से अलग है। मतलब इनका संबंध कहीं ना कहीं वेद से है इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वेद से संबंधित है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्मृति की रचना वेदों की रचना के बाद लगभग कितना 500 ईसा पूर्व में लगभग हुई। मुख्यतः स्मृतियाँ कितनी मानी जाती है? 18 स्मृतियाँ मानी जाती है। देखिए, जो लाल करके लिखा हुआ है, लाल कलर से, वो आपके जीवन का डेंजर लाइन है, उसको आपको पार करना है। बिल्कुल आप उसको याद रखेंगे, उसके उस पार ही आपको सरकारी नौकरी का दरवाज़ा है। स्मृतियों की रचना वेदों की रचना के लगभग 500 ईस्वी पूर्व लगभग हुई। मुख्यतः 18 स्मृतियाँ मानी जाती है। स्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ऋषियों द्वारा क्या है, ये रचित किए गए थे, ऋषियों द्वारा लिखे गए थे, जिनमें नई परिस्थिति को देखते हुए सरल माध्यम का प्रयोग किया गया था, सरल भाषा का प्रयोग किया गया था। नए परिस्थिति में वेद को समझना इतना आसान नहीं होता था, तो उसके कारण जो ऋषि वगैरह थे वो स्मृति साहित्य वगैरह लिखे, ताकि लोगों को समझ आए, समाज का मार्गदर्शन हो सके, ऐसा उनका उद्देश्य था। स्मृति का नाम मुख्यतः उसके रचनाकार के नाम पर है। जैसे हम लोग जानते हैं, रचनाकार जो भी मनुस्मृति के बारे में, जो बहुत पुराना मनुस्मृति है, सबसे प्राचीन और प्रथम स्मृति माना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रथम है, जिसका नियम कानून संबंधित है। ये बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे इस फैक्ट को। आगे देखते हैं। स्मृति साहित्य हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों जैसे पुराण, स्मृति व धर्मशास्त्र का समूह है। इसमें वेद या श्रुति नहीं आते, वेद और श्रुति इसमें नहीं आते। स्मृति इसमें धर्म ग्रंथ हो गए, पुराण हो गए, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। धर्मशास्त्र में देखिए, रामायण है, महाभारत है, गीता है, पुराण है, सम्मिलित हैं। इनकी रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद हुई थी, ये रामायण, महाभारत, गीता और पुराण की। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुस्मृति शुंग काल या दूसरी सदी की प्रसिद्ध रचना है। देखिए, ये याद रखेंगे, रेड लाइन है, आप याद रखेंगे। मनुस्मृति किसकी है, किस काल की है? तो शुंग काल। ठीक है, या दूसरी सदी की प्रसिद्ध रचना है। जबकि नारद स्मृति गुप्त काल की। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। गुप्त काल से संबंधित स्मृति का नाम बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा नारद स्मृति। शुंग काल से मनुस्मृति।
बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, याद करेंगे। प्रमुख स्मृतियाँ हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पढ़ दे रहे थे। मनु, याज्ञवल्क्य, यत्री, विष्णु, हरित, औशनस, अंगिरा, यम, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, दक्ष, गौतम, वशिष्ठ, अपास्तम, समर्थ, शंख, लिखित, देवल, तातक। इतना याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। मनु स्मृति है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको रेड कलर का लिखा हुआ है। याज्ञवल्क्य है, और कुछ सिर्फ आप एक बार देख लेंगे। देखिए ये इनका काल लिखा हुआ है, मनु स्मृति का काल, ये थोड़ा रखेंगे याद। ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी तक लिखा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 से 300 ईस्वी तक। नारद स्मृति उसके बाद लिखा गया 300 से 400 ईस्वी तक। पराशर स्मृति ये 300 से 500 ईस्वी। बृहस्पति स्मृति 300 ईस्वी से 600 ईस्वी। और कात्यायन स्मृति 300 से 600 ईस्वी। देखिए ईसा पूर्व से हम लोग ईस्वी में पहुंच गए हैं। ये स्मृति लिखे गए हैं ईस्वी में, 300 से 600 में कात्यायन लिखा गया। बृहस्पति 300 से 600 में, ये भी 300 से 500 में पराशर। नारद 300 से 400। एक बार आप रफली देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है वो आपके सिलेक्शन के लिए कम, रिजेक्शन के लिए ज़्यादा होता है। 1000 सीट में 10 लाख बच्चे भरते हैं, उसमें 9,99,000 को रिजेक्ट करना होता है। तो आप बिल्कुल ये रेड लाइन को क्रॉस करेंगे तो आप सिलेक्शन लिस्ट में जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। पुराण, पूरा का शाब्दिक अर्थ पुराना अथवा प्राचीन, या अंश का शाब्दिक अर्थ है कहना या बतलाना। देखिए मतलब पूरा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पुराना। प्राचीन हो गया। अन का शाब्दिक अर्थ कहना, मतलब पुराना बात को बतलाना, यही होगा पुराण, है ना। जो अतीत तथ्यों, सिद्धांतों, शिक्षाओं, नीतियों, नियमों और घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करें उसको पुराण कहते हैं। बहुत कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। पुराण स्मृति के अंतर्गत आते हैं जिनकी रचना वेदों के बाद हुई। पुराण के रचनाकार क्या हैं? महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उगनवा हैं। पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि लोमहर्ष हैं और उनके पुत्र जो हैं उगनवा हैं। ये याद रखेंगे आप, पुराण के रचनाकार। पुराणों की संख्या याद रखेंगे, 18 है। इनमें सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण में विष्णु 10 अवतार का उल्लेख है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, सबसे प्राचीन पुराण पूछा जाएगा तो ये मत्स्य पुराण। विष्णु 10 अवतार का उल्लेख किसमें है? ये मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी? 18। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप लोग खुद बहुत एग्जाम में बैठ चुके हैं तो आप लोग को ये पता होगा, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो ये सारे के सारे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हमको पता है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। देखिए आंध्र सातवाहन वंश का किसमें? तो मत्स्य पुराण में, ये याद रखेंगे आप लोग। आंध्र सातवाहन वंश का संबंध है मत्स्य पुराण का संबंध है आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख मिलेगा और वायु पुराण में गुप्त वंश का, याद रखेंगे। प्रमुख पुराण विष्णु पुराण है, ब्रह्म पुराण है, शिव पुराण है, भगवत पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, लिंग पुराण है, नारद पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, स्कंद पुराण है, गरुड़ पुराण, मार्कंड पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण। इतना याद रखना पॉसिबल भी नहीं है, सिर्फ आप एक अंडरस्टैंडिंग लेके आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समस्या ना हो। सदर्शन, दर्शन क्या है? अब ये देख रहे हैं। दर्शन शास्त्र का अर्थ है सामान्य। सामान्य अर्थ है देखने वाला माध्यम है, साधना, जो समाज को देखने का नज़रिया बदले, वही है दर्शन आपका। दर्शन शास्त्र सदर्शन शास्त्र से संबंधित है, जिसमें 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है। इसमें 6 दर्शन है जो बहुत प्राचीन है, ये आपको याद ही होना चाहिए। ये हैं सांख्य हैं, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, वेदांत है। ये 6 दर्शन हैं और 6 दर्शन के प्रवर्तक का भी नाम आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा। इन दर्शनों की रचना उत्तर बौद्ध काल में हुई, ठीक है। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। न्याय दर्शन क्या है? ये 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। न्याय सूत्र है न्याय दर्शन का। वात्स्यायन, देखिए कामसूत्र ग्रंथ के रचयिता हैं वात्स्यायन, आप लोग नाम से परिचित होंगे वात्स्यायन का। ने न्याय को समस्त विद्याओं का प्रदीप कहा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि वात्स्यायन ने किसको समस्त विद्याओं का प्रदीप कहा? तो ये 4 ऑप्शन, कन्फ्यूजन हो जाता है उसमें, तो आप लिखेंगे न्याय को। अब ये देखिए, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं महर्षि जैमिनी, ये बहुत बार पूछा गया है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महर्षि जैमिनी है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के महर्षि बद्रायन। सांख्य दर्शन के हैं महर्षि कपिल, वैशेषिक दर्शन के हैं महर्षि कनाद, और न्याय दर्शन के हैं महर्षि गौतम, और योग दर्शन के हैं महर्षि पतंजलि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योग दर्शन महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन बहुत बार पूछा गया, वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद, ये भी पूछा गया। सांख्य दर्शन, ये सारे जो है बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आप लोग वीडियो को पॉज वगैरह करके एक बार खुद से पढ़ सकते हैं। रामायण, अब हम लोग रामायण के बारे में देखते हैं। रामायण एक धर्मशास्त्र है जिसका विश्लेषित रूप राम का अयन, इसका अर्थ है राम की यात्रा, जो त्रेता युग से है, ये सब जान रहे हैं आप लोग। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में कौन किया था? महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और जिस कारण महर्षि वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? आदि कवि। आदि कवि किनको कहा जाता है? महर्षि वाल्मीकि। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने रामायण की रचना की थी। सबसे इंपॉर्टेंट, किस भाषा में की थी? संस्कृत में। इसका अन्य नाम क्या है? वाल्मीकि रामायण भी बोला जाता है।
रामायण संस्कृत भाषा में रचित सर्वप्रथम काव्य है। देखिए आ गया, प्रथम काव्य होने के कारण इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण 500 ईसा पूर्व के लगभग लिखी गई, याद रखेंगे आप लोग। संस्कृत भाषा में प्रथम काव्य है और प्रथम काव्य होने के कारण इसको आदि काव्य भी कहा जाता है। और रामायण 500 ईसा पूर्व में लिखा गया। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक से बढ़कर 12000 श्लोक और अंततः 24000 हो गए। इस कारण इसे चतुर्विशी सहस्त्री संहिता कहा जाता है। ठीक है, ये चतुर्विशी सहस्त्री संहिता। कुछ नाम थोड़ा टफ है, अगर आपको कुछ नाम का मीनिंग नहीं पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट डे आपको वो बतला दूँ। रामायण 7 कांडों में विभक्त है। ठीक है भाई, इन 7 कांडों का नाम देखिए क्या है। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। इनमें सबसे बड़ा क्या है, बाल कांड, और सबसे छोटा कौन सा है तो किष्किंधा कांड है। सबसे छोटा किष्किंधा, ये आप लोग याद रखेंगे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। बाकी सारे को एक बार देख लेंगे, सब कुछ अगर याद करते चलेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। संत तुलसीदास ने श्री राम की पवित्र कथा को देशी भाषा में लिपिबद्ध किया। देखिए, श्री राम की पवित्र कथा को देशी भाषा में लिपिबद्ध किया और इसका नाम, इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस। वो रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा और संत देसी भाषा में ये किए हैं, वो संस्कृत भाषा में था रामचरितमानस, और इससे तुलसी रामायण के नाम से भी जाना जाता है, तुलसी रामायण। तुलसीदास जी के अनुसार सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई, जिसे अध्यात्म रामायण कहते हैं। देखिए, रामायण के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम कथा भगवान शिव ने इनको सुनाई थी, पार्वती जी को सुनाई थी, पार्वती जी को सुनाई थी, इसलिए इसे अध्यात्म रामायण। बताइए, भगवान शिव सुनाते थे पार्वती जी को कथा, यह श्री राम कथा। ये भी माना, हम लोग हिंदू धर्म में देखते हैं कि शिव भी राम नाम का जाप करते हैं। रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद कवि कंबन ने, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जीवन की लाल रेखा ये। रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद कवि कंबन, अब बांग्ला भाषा में कृतिवास। ये तो बहुत बार पूछा गया, अब ये आने की भी संभावना बहुत है, मैं खुद एग्जाम दिया हूँ, बहुत बार आया है। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर काल में अब्दुल कादिर बंदायूनी ने किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया था, अब्दुल कादिर बंदायूनी। रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, आर.टी.एच. ग्रिफिथ। आर.टी.एच. कौन किया था, ग्रिफिथ। ये आप याद रखेंगे, तमिल भाषा में कंबन, बांग्ला में कृतिवास, फारसी में अब्दुल कादिर बंदायूनी। रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया आर.टी.एच. ग्रिफिथ। रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई, ऐसा ये लिखा हुआ है, मतलब महाभारत के बाद रामायण हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं महाभारत और जय संहिता, जिसको जय संहिता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन ही, ये खुद टॉपिक ही क्वेश्चन है, जय संहिता किस पुराण को, किस धर्मशास्त्र को कहा जाता है, ये आ चुका है एग्जाम में। हिंदू धर्म में मुख्यतः ग्रंथों में एक ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है, महर्षि वेदव्यास ने की है और विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। जय संहिता नाम से ज्ञात महाभारत में 8800 श्लोक थे, जो बढ़कर क्या हो गए 24000, अंततः 1,00,000 श्लोक हो गए। ठीक है, जिस कारण यह सतसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहने लगा। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा, सतसाहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है, तो महाभारत को क्यों कहा जाता है, 1,00,000 श्लोक हो गए थे। पहले 8800 श्लोक थे, फिर बाद में 24000 हुए, फिर 1,00,000 हो गए। क्योंकि महाभारत में भरत के वंशजों कौरव और पांडवों के युद्ध की कथा का वर्णन मिलता है, इसलिए इस ग्रंथ को भारत भी कहा जाता है। देखिए ऐसा भी बोला जाता है, इसी ग्रंथ को भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है महाभारत में, इसलिए। इसके अलावा इसमें हरिवंश पुराण, हरि या विष्णु की वंशावली और भगवत गीता, ईश्वर का गीत भी सम्मिलित है। हरिवंश पुराण में ही कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन है। देखिए महाभारत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें हरिवंश पुराण और भगवत गीता, ईश्वर का गीत भी सम्मिलित है। किसमें, महाभारत। इसलिए हरिवंश पुराण में ही, और ये देखिए इंपॉर्टेंट है, हरिवंश पुराण में ही कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट। कुल देखिए 18 पर्व है, ये याद रखिएगा 18 पर्व है। अब 18 पर्व आप याद करने चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप दूर हो जाएंगे तैयारी, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो रेड में लिखा हुआ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 18 पर्व में देख लेंगे एक बार। आदि पर्व है, सभा पर्व है, वन पर्व है, विराट पर्व है, उद्योग पर्व है, भीष्म पर्व है, द्रोण पर्व है, कर्ण पर्व है, शल्य पर्व है, सैप्तिक पर्व है, स्त्री पर्व है, शांति पर्व है, अनुशासन पर्व है, अश्वमेघ पर्व है, आश्रम वासी पर्व है, मौसल पर्व है, महाप्रस्थानिक पर्व है और स्वर्गारोहण पर्व है। देखिए भीष्म में सब नाम का पर्व लगा हुआ है, सैप्तिक, स्त्री, शांति। एक बार सिर्फ देख लेंगे आप, ध्यान रखेंगे जरूर कि 18 पर्व कौन कौन से हैं, बट याद रखने की आवश्यकता नहीं है इसको। महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिंद्वैनार ने भारतम नाम से किया था। अब बताइए भारतम किसका नाम था, तो ये भी महाभारत का नाम था। किस भाषा में लिखा गया, तमिल भाषा में। कौन किया, पेरिंद्वैनार ने किया। जबकि बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह ने किया था। नाम इनका चेंज नहीं हुआ था बांग्ला भाषा में। बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था अलाउद्दीन नुसरत शाह। अब भारतम नाम से तमिल भाषा में किया था पेरिंद्वैनार।
बिल्कुल आप कोशिश करेंगे पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से बदायूनी व फौजी ने किया। देखिए रज्मनामा का नाम आप लोग सुने होंगे, एग्जाम दिए होंगे, देखे होंगे क्वेश्चन। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से कौन किया? बदायूनी एवं फौजी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। यह महाभारत का एक अंश से जान रहे हैं जो महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व से लिया गया। देखिए छठा पर्व देखिए, अब हम लोग देखते हैं छठा पर्व देखिए भीष्म पर्व है, इसी से लिया गया है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश दिए थे उन उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में जो उपदेश दिए थे श्री कृष्ण अर्जुन को वो भगवत गीता में समझे। इसमें क्या है ये इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया बहुत बार। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। उपनिषदों को गौ और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। उपनिषदों को क्या कहा गया? गाय। उपनिषद अगर गाय हैं तो भगवत गीता उसका दुग्ध है, ऐसा समझिए। उपनिषदों का सार है ये। उपनिषद अगर गाय हैं तो भगवत गीता क्या है? उनका दुग्ध है, ऐसा बोला जाए। इनमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्गों को बताया गया है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये मोक्ष प्राप्ति के साधन है। कर्म अच्छे रखिए, ज्ञान बढ़ाइए और भक्ति में भी लगे रहिए। भक्ति के सिद्धांत को सबसे पहले गीता में ही स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया है। गीता पर टीका, अब बताइए कितना खतरनाक लग रहा है देखने में। गीता पर टीका, टीका क्या होता है? लिखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान। गीता पर टीका के टीकाकार, ऐसा नाम पूछा जाएगा, क्या बोलेंगे आप? टीका मतलब होता है व्याख्या, यह समझ जाइए पहले। गीता पर व्याख्या लिखने वाले मतलब गीता का व्याख्या करने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान कौन कौन थे? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन सरस्वती और संत ज्ञानेश्वर, ये लोग हैं। शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, मधुसूदन सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर, ये लोग टीकाकार हैं। ठीक है, याद रहेगा। आधुनिक काल में भारतीय कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भगवत गीता पर टीकाएँ लिखी। ये लोग भी टीकाएँ लिखी मतलब व्याख्या की। कौन है? जैसे बाल गंगाधर तिलक लिखे हैं गीता रहस्य, ये खुद में एक क्वेश्चन है। गीता रहस्य कितने लिखा? बाल गंगाधर। अरविंद घोष लिखे हैं एक्सेज ऑन द गीता और महात्मा गांधी लिखे हैं भगवत गीता। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, हिंदुओं की गीता को मुस्लिमों में के कुरान व ईसाइयों के बाइबल के समतुल्य पवित्र ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं की गीता को मुस्लिमों का कुरान और ईसाइयों के बाइबल के समतुल्य ये माना जाता है पवित्र ग्रंथ। इसमें एक और क्वेश्चन है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो विल्किंस नाम के किए थे कोई, विल्किंस गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। चलिए ठीक है, ये हम लोग देख रहे थे अभी तक ग्रंथ वगैरह जितना सारा हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग वैदिक धर्म का कुछ अलग देखते हैं, अलग अन्य तथ्य। वैदिक धर्म अथवा सनातन धर्म वैदिक सभ्यता का मूल धर्म था जो कर्म पर आधारित था। किस पे आधारित था? कर्म पर। ठीक है भाई। वैदिक धर्म में देवताओं में पुरुष भाव की प्रधानता थी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अधिकांश देवियों की आराधना मानव रूप में की जाती है। बताइए, अधिकांश देवियों की आराधना देवताओं की आराधना मानव रूप में की जाती थी, ये था वैदिक धर्म। हालांकि कुछ देवताओं की आराधना पशु रूप में भी की जाती थी पशु रूप में भी। हालांकि पशुओं के पूजन का उतना प्रचलन नहीं था, लेकिन कुछ का माना जाता है पशु रूप में भी की जाती है। जैसे अज एक पाद, ये देखिए इसका मतलब ये पशु देवता है। अज मतलब क्या हुआ? बकरी। अज का मतलब ऐसे होता है बकरी या बकरी से जन्मा हुआ। एक पाद मतलब एक पैर वाला, ये पशुओं का एक पुरातात्विक खुदाई से ये मिला होगा। तो अज एक पाद जो था ये पशुओं के देवता थे, एक पैर वाले विशेष शक्ति को प्रदर्शित करते थे। अज एक पाद। फिर देखिए अहित बुधन्य, बहुत ही खतरनाक देवता लग रहे हैं। अहित बुधन्य क्या है? मतलब जो अहित ना होने दे। अहित बुधन्य मतलब जो आपका नुकसान होने से आपको बचाए। बुधन्य मतलब जो आपके समृद्धि को बढ़ाए। ये अहित बुधन्य, ये दोनों क्या है? पशुओं का परिकल्पना के रूप में मिलता है इनका। मरुतों की माता की परिकल्पना कैसे की गई है? चितकबरी गाय। देखिए ये सब याद रखेंगे। आज एक पाद, अहित बुधन्य, ये सब पशुओं के देवता थे। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस का क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा। मरुतों की माता की परिकल्पना कैसे की गई है? चितकबरी गाय के रूप में। इंद्र की गाय खोजने वाला शर्मा कुतिया श्वान के रूप में की गई। इंद्र की गाय खोजने वाला शर्मा जो था वो कुतिया थी, जो इंद्र की गाय खोजी थी। इसके अतिरिक्त इंद्र की कल्पना वृषभ बैल के रूप में भी की गया। सूर्य की अश्व के रूप में, सूर्य अश्व जान रहे घोड़ा, इंद्र का कल्पना वृषभ बैल के रूप में भी किया। ये मतलब कुछ पशु देवता का जो है वर्णन है। चितकबरी गाय हो गया मरुतों की माता, और इंद्र की गाय खोजने वाला शर्मा कुतिया, ये पशुओं के। ऋग्वेद में पशुओं की पूजा का प्रचलन नहीं था, प्रचलन एक्चुअली में नहीं था, लेकिन कुछ पुरातात्विक खुदाई में मिले हैं ऐसे। ऋग्वैदिक देवताओं में किसी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, सभी देवता समान थे। अब देखिए ऋग्वैदिक देवताओं को 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में, वह है आकाश के देवता से सूर्य थे, घोष थे, वरुण थे, मित्र थे, पूषण थे, उषा थे, अपानपात थे, सविता, त्रिप, व्यस, आदित्य, गग, अश्विनदय आदि, ये सब थे। सूर्य जान रहे, घोष,
वरुण, मित्र, मित्र भी सूर्य को मिला जाता है, वरुण जल देवता, हम लोग ऐसा पढ़े थे। आगे अब क्या, अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, मातृश्वन, त्रिपात्र, अज एक पात देखिए आया है। आप अहिर्बुधन्य ये आया है। पृथ्वी देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति तथा नदियाँ। सिर्फ एक बार आप पढ़ के ध्यान में रखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है आपको इतना बार रिपीट हो गया कि याद ही रहेगा। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में भी किया गया है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में। वृत्र की हत्या करने वाला, वित्रहन, देखिए ये क्या थे, वित्र जो था ये था एक जल का राक्षस, मतलब जल प्रलय लाता था ये वित्र, जल प्रलय था। ये क्या किया था, वर्षा को रोक दिया था एक बार, ऐसा हम लोग को तथ्यों से पता चलता है, लिखित जो प्रमाण है। वर्षा को रोक दिया था जिसके कारण अकाल पड़ गया था, और इसके कारण इंद्र भगवान उनका जो है विनाश किए थे, इसलिए इसको वित्रहन भी कहा जाता है। देखिए बहुत सारे टफ वर्ड है, आपको इसको ढूंढने में समय बर्बाद नहीं करना है, मैं आपके लिए सारा चीज़ करके दे दूंगा, आप बस अपना तैयारी स्पीड करते रहें। इनका अन्य नाम पुरंदर, किले को नष्ट करने वाला भी, मतलब किले वगैरह को नष्ट करने वाला। आधुनिक सनातन धर्म, हिंदू धर्म इसी धार्मिक व्यवस्था पर आधारित है। ये कुछ तथ्य थे वैदिक धर्म से संबंधित। और हम लोग देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन, ये आप पीटी मेन सारे चीज़ में आपको काम है। हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता में भिन्नता है, ये भी आ सकता है लिखने में। हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता अंतर स्पष्ट करें, आपको कुछ पॉइंट तो यहाँ से निश्चित मिल जाएंगे, और जिसके थ्रू आप मेंस वगैरह का भी क्वेश्चन लिखने में आपको मदद मिलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि कार्बन डेटिंग विधि से 2350 से 1500 ईसा पूर्व, 1550 एक्चुअली था ईसा पूर्व निर्धारित किया गया, जबकि वैदिक सभ्यता का निर्धारण मैक्स मूलर द्वारा हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 से 600, मतलब ये 1500, 2300 से 1500 माना, इसको 1500 से 600, जिसमें 1500 से 1000 तक ऋग्वैदिक और 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक। ठीक है, पहला ये अंतर हो गया। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप नगरीय था, बिल्कुल था, ये ग्रामीण हो गया, ये दूसरा अंतर हो गया। वैदिक सभ्यता के इतिहास की जानकारी साहित्यिक स्रोतों, उत्तरकालीन ग्रंथों से प्राप्त होती, बिल्कुल बहुत सारे ग्रंथ मौजूद हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कैसे मिली थी, पुरातात्विक स्रोतों, भवनों का अवशेष, मृत, प्राप्त मृत भांड, मृत मूर्तियाँ, ये सिर्फ ये अनुमान था, यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले हमको। वैदिक सभ्यता 3 अंतर। वैदिक कालीन शासन प्रणाली कबीले के मुखिया अथवा राजा के द्वारा संचालित होती थी, बिल्कुल, लेकिन हड़प्पा में राजा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वाणिज्य के प्रति आकर्षण से संकेत मिले हैं कि सत्ता वाणिज्य वर्ग के हाथों में होती थी, ऐसा हम लोग हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्य व्यापार देख के डिसाइड करते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन कृषि होता था, बिल्कुल था, और हड़प्पा वासियों का क्या था, वाणिज्य व्यापार, ये कार्य अंतर है। आर्यों की मूल भाषा संस्कृत थी, सिंधु लिपि वर्णमाला में न होकर भाव चित्रात्मक थी। आर्यों की मूल भाषा संस्कृत है, संस्कृत में आपका ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो है भाव चित्रात्मक लिपि अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। तमिलनाडु सरकार अभी तक $10 मिलियन का पुरस्कार घोषित करके रखा हुआ है कि इसको पढ़ा जा सके, पढ़ा ही नहीं जा सका। वैदिक काल में घोड़ा प्रिय पशु था, हड़प्पा में घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, सिंधुवासी लौह से परिचित नहीं थे, ये सब MCQ में भी काम देगा। सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे, मुख्यतः कांच का ही प्रयोग होता था। आर्य लोग लोहे का, कांच के अलावा लोहे से भी परिचित हैं। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, बिल्कुल था, यहाँ पुरुषों का, और हड़प्पा कैसा था, मातृसत्तात्मक। पुरुष देवता की पूजा को उल्लेख मिलता है, मातृ देवी की पूजा को उल्लेख मिलता है, बिल्कुल है। वैदिक सभ्यता में गाय सर्वोत्तम धन है, बिल्कुल है, और इसमें ऋग्वेद गाय अघन्या, मतलब नहीं मारे जाने योग, कभी न मारे जाने योग माना गया है गाय को वैदिक सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में गाय को मांसाहार के रूप में यूज करते थे। वैदिक काल में मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा की खुदाई से मृत मूर्तियाँ प्राप्त हुई, जिससे हम लोग को लगता है यहाँ मूर्ति पूजा होती थी। आर्य लोग हथियारों से परिचित थे, अस्त्र शस्त्र एवं रक्षा कवच बनाना जानते थे। हड़प्पा में हथियारों का साक्ष्य नहीं मिला, ये अंतर है, बहुत ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ाई करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो। वैदिक सभ्यता से अन्य संबंधितता देख लेते हैं कुछ। दास प्रथा के बारे में। भारत में दास प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वैदिक ग्रंथ से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक साहित्य से भी दासों के विषय में बृहद जानकारी, मतलब दास प्रथा था वैदिक समय में। ऐत्रेय ब्राह्मण एक ऐसे राजा का उल्लेख करता है जिसने अपने अभिषेक के समय 10,000 दासियों को उपहार स्वरूप पुरोहित को दिया था। लेकिन ये कौन सा शौक है, ऐसा राजा का उल्लेख करता है कि जिसने अभिषेक के समय अपने राज अभिषेक 10,000 दासियों को उपहार स्वरूप पुरोहितों को दे दिया। ठीक है भाई। हालांकि मौर्य काल अथवा गुप्त काल में दोनों में दास प्रथा के प्रमाण मिले हैं, सही है, मौर्य काल और गुप्त काल दोनों में, तो ये तो खैर बाद की बातें हैं। मौर्यकालीन शासक अशोक के अभिलेखों में भी दासों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य जो लिखा है, पढ़ेंगे अभी इसके बारे में हम लोग। उदरदास, आत्मविक्रयी, आत्मधाता, दंड प्राणिदाता, ध्वजाहृत, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मनुस्मृति में देखिए, मनुस्मृति ये वैदिक काल का है। 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। कौन कौन है? ध्वजाहत, भक्तदास, गिरहज, कीर्त, दत्रिम, पौत्रिक, दंडदास। ये तो कम से कम जरूर याद रखिएगा कि मनुस्मृति में कितने प्रकार दासों का उल्लेख मिला। कोशिश कीजिएगा ये भी याद रखें नाम, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में 5 और
मनुस्मृति में 7। नारद स्मृति में देखिए 15 प्रकार के दासों को लिखे। अब 15 प्रकार का याद करना पॉसिबल नहीं है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने ही किया। दास मुक्ति के विधान का अनुष्ठान जो है विज्ञानेश्वर एवं मिताक्षरा, ये बहुत बड़ा है, ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। ये विज्ञानेश्वर एवं मिताक्षरा बुक है, ये हम लोग को बाद में पढ़ेंगे। हम लोग 15 प्रकार के दास आपके विज्ञानेश्वर और मिताक्षरा ने। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में ये क्वेश्चन आया है। एक्चुअली में देखने से लग रहा था क्वेश्चन आया है, तो ये कैसा क्वेश्चन? मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर थे। आप लोग खुद एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को पता है कि हाँ ये आया हुआ है। भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1843 ईस्वी में इस प्रथा को बंद करने के लिए अधिनियम पारित कर दिया गया। ठीक है भाई, दास प्रथा को ये वैदिक काल से चली आ रही है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के विषय में मेगास्थीज ने लिखा है कि भारतवर्ष में दास प्रथा नहीं है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के विषय में मेगास्थनीज ऐसा लिखे हैं कि वहाँ दास प्रथा नहीं थी। अशोक के अभिलेखों में दासों तथा सेवकों के प्रति उचित व्यवहार किए जाने का आदेश मिलता है। संभवतः प्राचीन भारत दासों की स्थिति रोम या यूनान के दासों की अपेक्षा बहुत अच्छी थी। मतलब दास प्रथा वैदिक काल से चला आ रहा है, ये आपको समझ के चलना है। सती प्रथा देखिए क्या है इसका। अथर्ववेद में सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी, जहाँ से उसके संबंधी उसके उठने का आग्रह करते थे। वो औपचारिकता पूरी करते थे, वो लेट जाती थी, फिर बोला जाता था कि उठ जाओ, तो उठ के चल देती थी। सही भी है, चिता पर लेट के जलना कोई अच्छा बात नहीं। वैदिक समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, बहुत अच्छा बात। रामायण में मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। दशरथ तथा रावण की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नियां के सती होने का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, रामायण में भी सती प्रथा का उल्लेख, किंतु उत्तरकांड में वेदयंती की माता के सती होने का उल्लेख मिलता है। उत्तरकांड में वेदयंती की माता के सती होने का उल्लेख मिलता है। मूल अंश में नहीं मिलता, उसका उत्तरकांड में मिलता है। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं गृह सूत्रों से भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात है। महाभारत में इस प्रथा का विस्तृत उल्लेख नहीं, मतलब आप याद रखेंगे वैदिक प्रथा में यह सती प्रथा औपचारिकता पूरी करने के लिए था, ऐसा अथर्ववेद में हम लोग को मिलता है। महाभारत के इस प्रथा का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी माद्री सती हो गई थी, जबकि अभिमन्यु, घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो माद्री थी सती हो गई थी, और अभिमन्यु, घटोत्कच और द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। अच्छा की थी ये लोग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मौर्य काल में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कौटिल्य का हम लोग ये पढ़ेंगे अभी बहुत डिटेल, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों के स्त्रियों के सती होने का उल्लेख मिलता है। यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सती होने का उल्लेख मिला है। देखते चलेंगे ये सब। हम लोग सती प्रथा पढ़ रहे हैं कि वैदिक काल से ये कैसे कैसे आगे कहाँ तक था, ऐसा देखने का कोशिश कर रहे हैं। 2री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग चेर शासक नेदुनजेरल आदन का चोल शासक पत्नी से युद्ध हुआ, जिसमें दोनों मारे गए। फलस्वरूप दोनों की पत्नियां सती हो गई। ये चेर शासक के बारे में लिखा हुआ है। पुराणों में सती होने का उल्लेख मिलता है। वात्स्यायन, भास, कालिदास, शूद्रक जैसे विद्वानों ने इसका उल्लेख किया है। पुराणों में भी सती होने का उल्लेख मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जाके, ये वैदिक सभ्यता से ही संबंधित है। ठीक है, वात्स्यायन, भास, कालिदास, शूद्रक जैसे विद्वानों ने इसका उल्लेख किया है कि हाँ सती प्रथा था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल से मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से पता चलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सती प्रथा का पहला पता किस अभिलेख से चलता है? एरन अभिलेख से। किस काल से है? गुप्त काल से। कि गुप्त नरेश क्या पता चलता है कि भानुगुप्त का मित्र जो था गोप राजा सैनिक हुनों के विरुद्ध वीरगति को प्राप्त हुआ था, तत्पश्चात उसके पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त का मित्र जो था गोप राजा हुनों के विरुद्ध वीरगति, हम लोग ये बहुत डिटेल अभी पढ़ने वाले आगे। 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा प्रतिबंधित किए जाने, ये खुद बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लागू करने वाले राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की थी। अंततः सती प्रथा वैध घोषित हो गई। हम लोग वैदिक समय से सती प्रथा को देखते हुए उसको लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बंद करवा दिए। देखिए कुछ वैदिक शब्दावली, थोड़ा सा वीडियो आज लंबा हो जा रहा है, लेकिन आज हम लोग वैदिक सभ्यता को खत्म कर देते हैं। कल इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए वो मैं आप लोग के सामने लाऊंगा। अगर आप वीडियो अभी भी ध्यान से नहीं देखें तो बिल्कुल देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जल्दी से तैयारी कीजिए, जल्दी से आप लोग गवर्नमेंट जॉब में जाएँ। वेद है, वैदिक शब्द वेद है ज्ञान या जानना। हम लोग स्पीड में देख लेते हैं वैदिक शब्दावली। कुलभ का मतलब परिवार का मुखिया पढ़े हैं। उग्र का मतलब पुलिस कर्मचारी। यौ का मतलब होता था जौ। उसनिस का मतलब पगड़ी। लांगल का मतलब ये हल होता था। करिश का मतलब गोबर की खाद होता है। पर्जन्य का मतलब बादल, बताइए उसमें कोई पर्जन्य आपको बोल देता है, समझ नहीं पाते, बादल होता है। उर्दर का मतलब अनाज नापने का माप या यंत्र। इंटरेस्ट लेके थोड़ा पढ़िए, अच्छा लगेगा। अमाजू का मतलब अजोबन, अविवाहित विदुषी स्त्रियाँ ये होती थी। अपन्या का मतलब गाय जिसे मारा नहीं जाए। अघन्या एक्चुअली में था, अपन्या नहीं, अघन्या कर लीजिएगा आप लोग। गोमत धनी व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त
मात्रा में गाय हो उसको गोमत बोला जाता था। गव या गव्यति चारगाह को बोला जाता था। गविष्टि गाय के लिए युद्ध हेतु शब्द। गोपति राजा का मुखिया होता था। गोधूली समय मापने का शब्द था। गवयुति दूरी मापने का शब्द था। दुहिता दुहित्री दूध दुहने वाली उसको पुत्री। श्याम अयम लोहा श्याम अयश बोला जाता था। लोहित अयस तांबा को बोला जाता था। देखिए बोल लोहित अयस लोहा मत मार दीजिएगा, लोहित अयस तांबा है। हिरण्य का मतलब सोना है भाई, लोह मतलब तांबा है, लोहित अयस देखे। अपू मतलब होता था टीन। निष्क सोने का टुकड़ा अथवा आभूषण अथवा मुद्रा था। पेशम मतलब कढ़ाई वाले वस्त्र होते थे, पेशम। उपान का मतलब होता था जूते। गोधूम का मतलब गेहूँ। ब्रीही मतलब होता था चावल, देखे थे चावल 5 प्रकार का चावल होता था। अपूप का मतलब दूध या घी मिश्रित भोज पदार्थ, ये होता था अपूप। वाधुई मतलब वधु द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र, विवाह के अवसर। धन्व का मतलब मरुस्थल। रात्य का मतलब पति क्षत्रिय पतितार। हिमवंत का मतलब हिमालय पर्वत। मंजू पर्वत हिंदू कुश पर्वत बोलते हैं अभी। नदीतमा सरस्वती नदी को। सिंधु माता सरस्वती नदी को। पुरंदर इंद्र को उपाधि मिला था। अर्थवन भृग या अग्रिस ऋषि की उपाधि थी। इन्होंने यज्ञवेदी में अग्नि की स्थापना की थी। ये भाई अथर्वन धूमकेतु जो थे इनको अग्नि की उपाधि मिली हुई थी। अतिथि अग्नि को ही अतिथि बोला जाता था। किवास हलवाहा को बोला जाता था। करीश या सकृत गोबर की खाद को करीश या सकृत का। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग भूमि को। गोमत धनी व्यक्ति को बोला जाता था भाई। गोधना अतिथि को बोला जाता था। नियोग निसंतान विधवा को पुत्र प्राप्ति के लिए किसी अन्य के साथ संबंध बनाने की अनुमति, ये हम लोग देखे थे, नियोग बोला जाता था इनको। पूर्णभू विधवाओं का पुनर्विवाह। और त्र्यंबकम ओम त्र्यंबकम यजामहे शिव को। तो ये आज का सेशन था दोस्तों। आज वैदिक सभ्यता बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जो भी रेगुलरली पढ़ रहे हैं बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी और अच्छे से तैयारी होगी। अभी आप लोग हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़े होंगे तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बढ़ा होगा हिस्ट्री का। अच्छे से वीडियो को देख लेंगे, जो भी न्यू हैं वो भी ध्यान से देखें, उनके लिए बहुत अच्छा है, शुरू से ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और अच्छे से वीडियो को देख लेंगे। कल हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से देख के आइएगा। हम लोग वहाँ फिर मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। क्या मैं इसी तरह आगे सेशन को जारी रखूँ, तो आप निस्संदेह कमेंट करें और सारे लोग मिलजुल के पढ़ें। और किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन मैथ्स वगैरह का भी कुछ क्वेश्चन पूछना वगैरह होता है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मैं इंस्टाग्राम का आईडी दे दूँगा नेक्स्ट वीडियो से, आप उसमें भेज सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व करके आपको बता दूँगा, ठीक है। थैंक यू।